हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5, पेस्टोलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक संसार में चरवाहे। ठीक है, पेस्टोलिस्ट मीन्स होता है चरवाहे, जो अपने पास पशु रखते हैं ना, पशु उनको चरवाने के लिए वो इधर से उधर लेके जाते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण ही करते रहते हैं। ठीक है, तो पेस्टोलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक संसार में चरवाहे। चलिए शुरू कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर एक पिक्चर दे रखी है, शीप ग्रेजिंग ऑन द बुग्याल्स ऑफ ईस्टर्न गढ़वाल। तो ईस्टर्न गढ़वाल के बुग्याल में तो शीप ग्रेजिंग हो रही है, यहाँ पर भेड़ों को चराने के लिए लाया गया है। ठीक है, तो बुग्याल्स आर द वेस्ट नेचुरल पेस्चर्स ऑन द हाई माउंटेन्स। ये बहुत ही ऊंचाई पर, हाई माउंटेन्स पर बना हुआ एक पेस्चर्स है, मतलब चरने का स्थान है। एवब 12,000 फीट, कितनी ऊंचाई पर है? 12,000 फीट पर है। दे आर अंडर स्नो इन द विंटर एंड कम टू द लाइफ आफ्टर अप्रैल। तो ये जो है स्नो से पूरी तरीके से घिरा रहता है, स्नो में दबा रहता है विंटर्स में, और जिसमें जो दोबारा से ही सही होता है कब? अप्रैल में, लाइफ आफ्टर अप्रैल, अप्रैल के बाद। एट दिस टाइम द एंटायर माउंटेन इज कवर्ड विद अ वेराइटी ऑफ ग्रासेस। अब इस टाइम पर क्या है, यहाँ पर दिखाया गया है ना बहुत सारा, ये जो सारा कवर्ड हो रहा पूरा, तो इसमें क्या है? वेराइटी ऑफ ग्रासेस, रूट्स एंड हर्ब्स। इसमें बहुत सारे वेराइटी ऑफ ग्रासेस हैं, है ना, बहुत सारी जड़ें हैं, हर्ब्स भी मिलती हैं यहाँ पर। बाई मानसून, मानसून में दीज पेस्चर्स आर थिक विद वेजिटेशन एंड कार्पेटेड विद द वाइल्ड फ्लावर्स। अब बारिश में क्या होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेजिटेशंस होती है, वनस्पति होती है, और जंगली फ्लावर्स भी बहुत सारे उगते हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं। इन दिस चैप्टर यू विल रीड अबाउट नोमैडिक पेस्टोलिस्ट। इस चैप्टर में जो आप लोग पढ़ोगे वो नोमैडिक पेस्टोलिस्ट के बारे में पढ़ोगे। तो नोमैडिक जो होते हैं, घुमंतु लोग होते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहते हैं, जैसे बंजारे टाइप के, नोमैडिक। ठीक है, तो नोमैड्स आर पीपल हु डू नॉट लिव इन वन प्लेस बट मूव फ्रॉम द एरिया टू अनदर टू अर्न देयर लिविंग्स। नोमैडिक ऐसे लोग होते हैं जो एक जगह नहीं रहते, वो अपनी लिविंग अर्निंग करने के लिए, मतलब अपना जीवन यापन करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया वी कैन सी नोमैडिक पेस्टोलिस्ट ऑन द मूव विद देयर हर्ड्स ऑफ गोट्स एंड शीप और कैमल एंड कैटल। तो बहुत सारे पार्ट्स में, हम इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में नोमैडिक पेस्टोलिस्ट को देख सकते हैं, जो अपने हर्ड्स को लेकर, जैसे कि उनकी बकरियां हो गई, उनकी भीड़ हो गई, ऊँट हो गए, उनके पशु जितने भी होते हैं उन सबको लेकर वो हम इधर से उधर उनको जाते हुए देख सकते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम एंड वेयर दे आर हेडेड? क्या आपको ये सोचकर आश्चर्य होता है कि वो कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं? डू यू नो हाउ दे लिव एंड अर्न? क्या आप जानते हैं कि वो कैसे अपना अर्निंग करते हैं और कैसे वो अपना जीवन जीते हैं? वॉट देयर पास्ट हैज़ बीन, और वो पास्ट में कैसे थे? पेस्टोलिस्ट रियली एंटर द पेजेस ऑफ हिस्ट्री टेक्स्ट बुक। पेस्टोलिस्ट का जो जिक्र है वो हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में रियली होता है, मतलब उनका ज़्यादातर वर्णन नहीं किया जाता है। व्हेन यू रीड अबाउट द इकोनॉमी, जब आप कभी इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हो, वेदर इन योर क्लासेस ऑफ हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, या फिर आपने कभी हिस्ट्री की बुक पढ़ी है या फिर हिस्ट्री की पढ़ी है अपने क्लास, हिस्ट्री की या फिर इकोनॉमिक्स की अपनी क्लास में पढ़ी है, तो आपने कभी उनका जिक्र नहीं सुना है। ठीक है, तो यू लर्न अबाउट एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। आप लोग क्या करते हो, आप जब भी कभी इस टाइप की चीज़ें पढ़ते हो तो आप एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बारे में सुनते हो, यानी कृषि और इंडस्ट्री जो होते हैं, उद्योग जो होते हैं। समटाइम्स यू रीड अबाउट आर्टिशंस, या फिर कभी कभी आप आर्टिशंस के बारे में भी सुन लेते हो, जो चित्रकार होते हैं, बट रियली अबाउट पेस्टोलिस्ट। लेकिन आपने पेस्टोलिस्ट के बारे में जो है रियली ही सुना होगा। इट एज इफ देयर लाइफ्स डू नॉट मैटर, क्योंकि उनकी लाइफ जो है वो मैटर ही नहीं करती। एज इफ दे आर फिगर्स फ्रॉम द पास्ट हु हैव नो प्लेस इन द मॉडर्न सोसाइटी, जैसे कि उनका जो स्थान पास्ट में था ना, हु हैव नो प्लेस इन, अब उनका आधुनिक सोसाइटी में उनका कोई महत्व नहीं रह गया है। इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ पेस्टोलिज्म हैज़ बीन इम्पॉर्टेंट इन सोसाइटीज़ लाइक इंडिया एंड अफ्रीका। इस चैप्टर में आप देखोगे कि क्यों पेस्टोलिज्म जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है सोसाइटीज़ में, जैसे कि इंडिया में हो गया, फिर अफ्रीका में हो गया। यू विल रीड अबाउट द वे कोलोनियलिज्म इम्पैक्टेड देयर लाइफ्स, और आप ये भी देखोगे कि कोलोनियलिज्म ने कैसे उनकी लाइफ को अफेक्ट किया था, इम्पैक्ट किया था। ठीक है, कोलोनियलिज्म मैं बता चुकी हूँ, पिछले चैप्टर में मैंने बताया था कि क्या होता है। जैसे मान लीजिए दो देश हैं, हमारे पास दो देश हैं, ए और बी, है ना, ए हो गया देश और एक हो ए और एक हो गया इधर बी। ठीक है, तो ए देश जो है बहुत ज़्यादा रिच है ना, और ये बहुत ज़्यादा पुअर है, बी जो है। तो ए देश जो है बी पर अपना कब्जा जमा लेता है, वो वहाँ के लोगों को अपना गुलाम बना लेता है, यानी वहाँ के लोगों को अपनी कॉलोनी बना लेता है। तो ये जो सिस्टम है ना, ये कॉलोनियलिज्म कहलाता है। जैसे हम पहले ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करते थे, इंडिया वाले जो थे पहले ब्रिटेन की कॉलोनी थे, हम गुलामी तो थे, हमें तो ये 1947 में तो हमें आज़ादी मिली, तो हम लोग भी ब्रिटेन की कॉलोनी थे। तो ये जो सिस्टम है ये कॉलोनियलिज्म कहलाता है। तो कॉलोनियलिज्म इम्पैक्ट देयर लाइफ्स, कैसे उनकी लाइफ को प्रभावित किया, एंड हाउ दे हैव कोप्ड विद द प्रेशर ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, और आधुनिक सोसाइटी में, आधुनिक समाज में उन्होंने कैसे
इससे निजात पाई है, उनको कैसे कितना प्रेशर था उनके ऊपर। दिस चैप्टर विल फर्स्ट फोकस ऑन इंडिया एंड देन अफ्रीका। इस चैप्टर में पहले हम फोकस करेंगे इंडिया पर और उसके बाद देखेंगे अफ्रीका में। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। इसका फर्स्ट टॉपिक आएगा पहले पेस्टोरल नोमैड्स एंड देयर मूवमेंट्स। वो उनके नोमैड्स दिखाए गए हैं इसमें, पेस्टोरल, और उनके मूवमेंट्स दिखाए गए हैं कि वो कहाँ से कहाँ जाते हैं, कैसे वो क्या करते हैं। तो पहले हम देखेंगे माउंटेन्स पर। माउंटेन्स पे जो होते हैं वो कैसे करते हैं, इन द माउंटेन्स। ठीक है, इवन टुडे द गुज्जर बकरवाल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर ग्रेट हर्डर्स ऑफ गोट एंड शीप। क्या है, आज भी जो गुज्जर बकरवाल्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के, ये ग्रेट हर्डर्स हैं ऑफ गोट एंड शीप के। इनके पास क्या है, बकरियां और भेड़ें मिलती हैं। तो हर्डर्स मीन्स होता है चरवाहे। ठीक है, तो मतलब इनको पालते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर में कौन सी ट्राइब्स है, गुज्जर बकरवाल्स। तो यानी कि ये प्रजाति होती है, ट्राइब्स होती हैं, ये जनजाति होती हैं। ठीक है, जैसे गडरडी वगैरह को बोलते हैं ना, ऐसे ही गुज्जर जनजाति है। तो मैनी ऑफ देम माइग्रेटेड टू दिस रीजन इन द 19th सेंचुरी इन सर्च ऑफ पेस्चर्स फॉर देयर एनिमल्स। बहुत सारे लोगों ने जो है 19th सेंचुरी में माइग्रेशन किया था, सर्च ऑफ पेस्चर्स। पेस्चर्स मीन्स मतलब इस टाइप का कोई मैदान मिल जाए, घास वगैरह इसमें हो, उनके पशुओं को चरने के लिए जगह मिल जाए, तो पेस्चर की तलाश में फॉर अपने एनिमल्स के लिए जो है उन्होंने माइग्रेशन किया, वो चले गए थे। तो ग्रेजुअली ओवर द डिकेड्स, उसके बाद भी कई दशकों के बाद, दे एस्टेब्लिश्ड देमसेल्फ इन द एरिया। तो वो वहाँ जाकर जो है वहीं पर जो है स्थापित हो गए। एंड मूव्ड एनुअली बिटवीन देयर समर एंड विंटर ग्रेजिंग ग्राउंड्स। और वहाँ से वो जाते थे मतलब एनुअली, साल में, जैसे समर और विंटर ग्रेजिंग ग्राउंड ढूंढते थे अपना कि कहाँ पर है, कैसे है, कि वो अपने पशुओं को चराने के लिए कहाँ लेकर जाएं। इन विंटर्स व्हेन द हाई माउंटेन्स वर कवर्ड विद स्नो। क्या होता है विंटर्स में, जब हाई माउंटेन्स जो होते हैं, ऊंचे ऊंचे जब पहाड़ होते हैं, वो स्नो से बिल्कुल ढक जाते हैं, बर्फ से ढक जाते हैं। तो दे लिव्ड विद देयर हट्स इन द लो हिल्स ऑफ द शिवालिक रेंज। तो वो अपने पशुओं को लेकर पहाड़ी स्थानों पर चले जाते हैं, निचली पहाड़ियों पर, शिवालिक रेंज में चले जाते हैं। द ड्राई स्क्रब फॉरेस्ट हेयर प्रोवाइडेड पेस्चर फॉर देयर हट्स। तो यहाँ पर जो होता है, जो सूखे सूखे जंगल और ड्राई स्क्रब जो है यहाँ पर उनके पशुओं के लिए मिल जाता है। बाय द एंड ऑफ द अप्रैल दे बिगेन देयर नॉर्दर्न मार्च फॉर देयर समर ग्रेजिंग ग्राउंड। और उसके बाद अप्रैल के एंड में वे दोबारा से नॉर्थन मार्च फॉर द समर में जो है वहाँ पर अपने पशुओं को चराने के लिए, ग्रेजिंग कराने के लिए उन ग्राउंड्स में चले जाते हैं। सेवरल हाउस होल्ड्स केम टुगेदर फॉर दिस जर्नी फॉर्मिंग व्हाट इज नोन एज अ काफिला। तो बहुत सारे जो ये हाउस होल्ड्स लोग होते हैं, ये साथ साथ मिलकर चलते हैं, साथ साथ मिलकर एक यात्रा करते हैं। तो इनका जो साथ का जो ग्रुप होता है, पूरा जो झुंड बनाकर चलते हैं, तो उसको काफिला बोला जाता है। दे क्रॉस द पीर पंजाल पासेस एंड एंटर द वैली ऑफ कश्मीर। वे वहाँ से पीर पंजाल पासेस क्रॉस करते हुए कश्मीर की घाटी में एंटर करते हैं। विद द ऑनसेट ऑफ समर द स्नो मेल्टेड एंड द माउंटेन साइड्स वर लश ग्रीन। तो क्या होता है, जब समर आती है ना, तो सारी जो स्नो होती है, सारी बर्फ पिघल जाती है, और जो माउंटेन साइड्स होती हैं वो बिल्कुल ग्रीन ग्रीन हो जाती है। बर्फ पिघलने से मतलब हरी हरी ग्रास सब जगह उग जाती है। द वेराइटी ऑफ grasses that sprouted provided rich nutritious forage for the animals herds। तो इतनी तरीके की ग्रासेस होती है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, तो उनके जो जानवर्स होते हैं उनको बहुत अच्छा न्यूट्रिशंस मिल जाता है। बाय एंड सितंबर द बाकरवाल्स वर ऑन द मूव अगेन। और जो सितंबर के अंत में दोबारा से जो ये ग्रुप है बाकरवाल्स का, ये दोबारा से मूव करता है। दिस टाइम ऑन देयर डाउनवर्ड जर्नी। इस टाइम अब उनकी डाउनवर्ड जर्नी शुरू होती है बैक टू देयर विंटर बेस। ठीक है, उसके बाद दोबारा से ये विंटर बेस में आ जाते हैं। मतलब वही है, जैसे गर्मियाँ आएंगी है ना, गर्मियाँ आती हैं तो विंटर्स में, पहले विंटर्स में जैसे क्या होगा, जैसे कि अगर बर्फ़ पड़ रही है तो बर्फ़ से पूरा ढक गया है मैदान, तो उसके बाद वो निचली रेंज में चले जाते हैं, शिवालिक रेंज में। और जैसे ही गर्मी आएगी तो उसके बाद वो ऊपर की साइड चले जाते हैं, पहाड़ी स्थानों पर। तो व्हेन द हाई माउंटेन्स वर कवर्ड विद स्नो द हट्स वर ग्रेस्ड इन द लो हिल्स। जब हाई माउंटेन्स जो होते हैं स्नो से पूरी तरीके से कवर्ड हो जाते हैं, सब बर्फ से जम बर्फ से इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि उन्हें खाने के लिए तो उनके पशुओं को कुछ नहीं मिलेगा भाई, अब यहाँ पर तो सब जगह बर्फ ही बर्फ हो गई है। तो वो अपने पशुओं को ग्रेजिंग के लिए निचली स्थानों पर चले जाते हैं, निचली पहाड़ियों पर चले जाते हैं। इन अ डिफरेंट एरिया ऑफ द माउंटेन्स द गड्डी शेफर्ड्स ऑफ हिमाचल प्रदेश हैड अ सिमिलर साइकिल ऑफ सीजनल मूवमेंट। ऐसा ही हिमाचल प्रदेश में जो है एक जनजाति है गड्डी शेफर्ड्स होते हैं, इनका नाम है गड्डी। हिमाचल प्रदेश में कौन से होते हैं, गड्डी, है ना। यहाँ पर जो होते थे बाकरवाल होते थे, गुज्जर बाकरवाल। तो इसमें जो गणनीय है ये सिमिलर साइकिल ऑफ सीजन, इनका भी जो साइकिल है वो सीजनल मूवमेंट पर डिपेंड करता है। दे टू स्पेंड देयर विंटर इन द लो हिल्स। वो अपना जो विंटर्स होता है वो लो हिल्स में स्पेंड करते हैं, ऑफ शिवालिक रेंज में। और ग्रेजिंग देयर फ्लक्स ऑफ स्क्रब फॉरेस्ट, और वो हम वहाँ पर जो है स्क्रब फॉरेस्ट खिलाते हैं। बाय द अप्रैल दे मूव नॉर्थ एंड स्पेंड द समर इन लाहौल एंड स्पीति। और अप्रैल में वो दोबारा से मूव करते हैं और दोबारा से वो समर में लाहौल एंड स्पीति पर चले जाते हैं। ठीक है,
व्हेन द स्नो मेल्टेड एंड द हाई पासेज वर क्लियर, जैसे ही स्नो मेल्ट होती है, जैसे ही बर्फ पिघलती है और हाई पासेज वर क्लियर और वो सारा जो है बिल्कुल क्लियर हो जाता है, तो मैनी ऑफ देम मूव टू ऑन द हायर माउंटेन, तो वो सारे जो है ऊंचाई वाले स्थानों पर चले जाते हैं। ठीक है, देखिए ये जो है यहाँ पर बॉक्स में दे रखा है कि राइटिंग इन द 1850 जीसी बर्नेस गेव द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुज्जर्स ऑफ कांगड़ा। तो कांगड़ा में कौन सी ट्राइब्स होती है? गुज्जर्स होती है। तो गुज्जर्स के बारे में बताया है उन्होंने कि इन द हिल्स द गुज्जर्स आर एक्सक्लूसिवली अ पेस्टोरल ट्राइब है ये एक तरीके की। दे कल्टिवेट स्कैरली एट ऑल, वो वहाँ पर जो है खेती करते हैं। द गड्डीज कीप फ्लॉक्स ऑफ शीप एंड गोट्स एंड द गुज्जर्स वेल्थ कंसिस्ट ऑफ बफेलोस। तो गड्डीज जो होते हैं वो तो शीप और गोट्स रखते हैं और जो गुज्जर्स होते हैं वो बफेलोज रखते हैं। तो दीज पीपल लाइव इन द स्कर्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट, तो ये जंगलों में घर बनाकर रहते हैं। एंड मेंटेन देयर एक्सिस्टेंट एक्सक्लूसिवली बाय द सेल ऑफ द मिल्क, घी एंड अदर प्रोड्यूस ऑफ देयर हर्ब्स। तो बस आप पढ़ लेना, इसमें दिखाया गया है कि वो कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें बेचते हैं, क्या क्या चीज़ें अपने जीवन यापन के लिए करते हैं, कैसे वो अपनी अर्निंग करते हैं। ठीक है, और किस किस के पास कौन कौन से जानवर होते हैं, गड्डी और गुज्जर्स के पास। ठीक है, अब चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो देखिएगा ये इनके घर बनाए हुए हैं ना, इस तरीके के घरों में रहते हैं ये। ठीक है, गुज्जर मंडप ऑन द हाई माउंटेन्स इन सेंट्रल गरवाड़, इस सेंट्रल गरवाड़ में गुज्जर मंडप है। ठीक है, इसमें वो लोग रहते हैं। द गुज्जर कैटल हर्डर्स लिव इन द दीस मंडप्स मेड ऑफ रिंगल, इनको रिंगल बोलते हैं। ठीक है, अ हिल बैम्बू एंड ग्रास फ्रॉम द बुग्याल, अ मंडप वॉज ऑल्सो अ वर्क प्लेस, हेयर द गुज्जर यूज टू मेक घी विच दे टुक डाउन फॉर सेल, यहाँ पर वो घी वगैरह बनाते हैं जिससे वो बेचने के काम में आता है। चलिए, गड्डीज वेटिंग फॉर शेयरिंग टू बिगिन, यहाँ पर जो है गड्डीज हैं, ग्रुप है, वो वेटिंग कर रहे हैं किस चीज़ का? शेयरिंग का, कि मतलब यहाँ पर भेड़ों की ऊन निकाली जाएगी। ठीक है, उल वैली नियर पालमपुर इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में ये घाटी है पालमपुर में। ठीक है, बाय सेप्टेम्बर दे बिगेन देयर रिटर्न मूवमेंट, सेप्टेम्बर में वो दोबारा से अपना रिटर्न मूवमेंट शुरू करते हैं, मतलब दोबारा से लौटना शुरू करते हैं। ऑन द वे दे स्टॉप वंस अगेन इन द विलेजेस ऑफ लाहौर एंड स्पीति, रास्ते में वो एक जगह फिर रुकते हैं, लाहौल एंड स्पीति के गांव में रुकते हैं। रीपिंग एंड देयर समर हार्वेस्ट एंड स्नोइंग देयर विंटर क्रॉप। ठीक है, तो वहां से वो क्या करते हैं, अपनी समर की जो फसल होती है उसको दे जाते हैं और विंटर की फसल वहां से ले लेते हैं क्योंकि वो जा रहे हैं ऊंचाई पर। देन दे डिस्केंडेड विद देयर फ्लॉक टू देयर विंटर ग्रेजिंग अराउंड ऑन द शिवालिक हिल्स। नेक्स्ट अप्रैल वंस अगेन दे बिगेन देयर मार्च विद देयर गोट्स एंड शीप टू द समर मीडोज। तो यही है इसमें कि विंटर्स में जब कवर हो जाता है सारा वो मैदान, बर्फ से ढक जाता है सारा, तो वो निचली रेंज में आ जाते हैं, शिवालिक रेंज में। और जैसी गर्मियाँ आएंगी तो बर्फ पिघलती है और दोबारा से वो वहाँ पर सारा ग्रीन ग्रीन हो जाता है, तो वो दोबारा से ऊंचाई के स्थानों पर चले जाते हैं। फर्दर टू द ईस्ट, और फिर ईस्ट की साइड आगे बढ़ते हैं तो इन गढ़वाल एंड कुमाऊं, गढ़वाल और कुमाऊं में द गुज्जर कैटल हर्डर्स केम डाउन टू द ड्राई फॉरेस्ट, तो वो ड्राई फॉरेस्ट की तरफ जाने लगते हैं, ऑफ द भावर इन द विंटर्स एंड वेंट अप टू द हाई मीडोज द बुग्याल इन समर। तो देखो ये भावर में, ये और भावर और बुग्याल लिखे हुए हैं। भावर होता है ड्राई फॉरेस्टेड एरिया बिलो द फुट हिल्स ऑफ गढ़वाल एंड कुमायूं, और बुग्याल होता है वेस्ट मीडोज इन द हाई माउंटेन्स। ठीक है, ये जो है हाई माउंटेन्स पर है बुग्याल, और ये जो है भावर ड्राई फॉरेस्टेड एरिया बिलो द फुट, ये पहाड़ी से निचले स्थानों पर है। Many of them were originally from Jammu and came to the UP hills in the 19th century in search of good pastures। इसमें बहुत सारे जो है यूपी में भी आते हैं, है ना, जम्मू से लेकर यूपी में भी आते हैं, और जो यूपी में बहुत सारे देखे जाते हैं 19th सेंचुरी में, जो सामान की तलाश में वो लोग बहुत सारे देखे गए थे, वो अपना पेस्चर्स ढूंढ रहे थे जगह जगह। दिस पैटर्न ऑफ cyclical movement between summer and winter pastures was typical of many pastoral communities of the Himalayas, including the भोटियास, शेरपास एंड किन्नौरीज। तो जो ये पैटर्न है, साइक्लिकल जो मूवमेंट चल रहा है ना इनका, कि गर्मियों से जाड़ों में जा रहे हैं, यानी समर से विंटर्स में, विंटर से समर में, ये ऐसे ऐसे स्थान तलाशते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जो कम्युनिटीज़ होती हैं हिमालयास की, या फिर भोटियास, शेरपास और किन्नौरीज, उनके लिए थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। ऑल ऑफ देम हैड टू एडजस्ट टू सीजनल चेंजेस एंड मेक इफेक्टिव यूज ऑफ अवेलेबल पेस्चर्स इन डिफरेंट प्लेसेस। तो ये सब अलग अलग स्थानों के डिफरेंट जो है पेस्चर्स ढूंढते हैं कि कहाँ पर ऐसे मैदान मिल जाएंगे। When the pasture was exhausted or unusable in one place, they moved their herds and flocked to new areas। तो अगर वो pastures जो होते हैं, चरवाहे अगर वहाँ पर रहने लगते हैं और रहते रहते थक जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो उन्हें उस जगह को यूज़ नहीं दिखता। जैसे कि मान लीजिए उनके जो जानवर हैं, उन्होंने सारा मैदान चर लिया, तो वहाँ पर कुछ बचा ही नहीं। जब वो थक जाते हैं, उस जगह से ऊब जाते हैं, उनके जानवरों को चरने के लिए कुछ नहीं मिलता, तो वो उस स्थान से दूसरे एरिया में मूव कर जाते हैं। दिस कंटिन्यूस मूवमेंट ऑल्सो अलाउड टू पेस्चर्स टू रिकवर, इट प्रिवेंटेड देयर ओवर यूज।
तो जब वो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो उसके इसलिए चले जाते हैं कि जब यहाँ पर कुछ खाने को बचेगा ही नहीं तो भाई वहाँ पर कौन रहेगा, कैसे उनके जानवर जीवित रहेंगे और कैसे वो अपनी अर्निंग करेंगे, तो इसलिए वो वहाँ से दूसरी जगह चले जाते हैं। देखिए इसमें दिखाया गया गड्डी शीप बीइंग शेयर्ड, तो यहाँ पर जो भेड़ों से ऊन निकाली जा रही है ना। बाय सितंबर द गड्डी शेफर्ड्स कम डाउन फ्रॉम द हाई मीडोज, तो ये लोग हाई मीडोज से जो नीचे आने लगते हैं। ऑन द वे डाउन दे हाल्ट फॉर अ वाइल टू हैव देयर शीप शेयर्ड, और रास्ते में वो यहाँ पर हाल्ट मीन्स होता है रुकना, रास्ते में वो रुकते हुए यहाँ पर जो भेड़ों की ऊन निकालते रहते हैं। द शीप आर बाथ्ड एंड क्लीन बिफोर द वूल इज कट, जब उनकी जो वूल काटी जाती है तो भेड़ों को अच्छे से नहलाया और उनको साफ करा जाता है, ठीक है। अब आता है ऑन द प्लेट्यूज प्लेन्स एंड डेजर्ट्स। प्लेट्यूज पे पेस्टोलिस्ट कैसे रहते हैं, प्लेन्स के कैसे होते हैं और डेजर्ट के कैसे होते हैं। अभी जो हमने पिछले सेक्शन में बात की वो हमने माउंटेन्स के बारे में बात की थी, तो अब हमें प्लेट्यूज प्लेन्स और डेजर्ट के बारे में बात करेंगे। नॉट ऑल पेस्टोलिस्ट ऑपरेटेड इन द माउंटेन्स, दे वर ऑल्सो टू बी फाउंड इन द प्लेट्यूज प्लेन्स एंड डेजर्ट ऑफ इंडिया। तो ऐसा नहीं है कि जितने भी पेस्टोलिस्ट हैं ये सारे माउंटेन्स में ही मिलते हैं, ये जो हमारे प्लेट्यूज प्लेन्स और डेजर्ट में भी पाए जाते हैं। प्लेन्स मतलब समतल भूमि, प्लेट्यूज मीन्स पठार, और डेजर्ट मीन्स जो रेगिस्तान वगैरह होता है उसमें, भारत के इन जगहों पे भी वो मिलते हैं। तो ढांगर्स वर एन इम्पॉर्टेंट पेस्टोरल कम्युनिटी ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की जो इम्पोर्टेंट पेस्टोरल कम्युनिटी है, पेस्टोरल समुदाय है, वो कौन सा है, वो है ढांगर्स। इस टाइप के छोटे छोटे एमसीक्यूज आपके बहुत आएंगे, आप लोग अच्छे से चैप्टर को लर्न कीजिएगा। तो महाराष्ट्र की जो कम्युनिटी होती है पेस्टोरल, वो होती है ढांगर्स। इन द अर्ली 20th सेंचुरी देयर पॉपुलेशन इन दिस रीजन वॉज एस्टिमेट टू बी 4,67,000, ठीक है। तो 20th सेंचुरी में जो यहाँ की पॉपुलेशन है वो कितनी थी, 4,67,000 थी। मोस्ट ऑफ देम वर, इसमें से बहुत सारे जो थे शेफर्ड थे, गरड़िए थे। सम वर ब्लैंकेट वीवर्स, कुछ जो है कंबल बुनने वाले हैं। एंड स्टिल अदर्स वर बफेलो हर्डर्स, और कुछ उसमें बफेलो हर्डर्स थे, मतलब उनमें वो भैंसों को पालते हैं। द ढांगर शेफर्ड्स स्टेड इन द सेंट्रल प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र ड्यूरिंग द मानसून, मानसून के सीजन में जो ये ढांगर शेफर्ड्स होते हैं ये महाराष्ट्र के सेंट्रल प्लेट्यू में स्टे करते हैं। दिस वॉज अ सेमी एरिड रीजन विद लो रेनफॉल एंड पुअर सॉइल, यहाँ पर क्या होता है बारिश भी बहुत कम होती है और जो यहाँ की मिट्टी है वो भी पुअर है, खराब है। इट वॉज कवर्ड विथ थॉर्नी, ये बिल्कुल जो है कांटेदार झाड़ियों से पूरी तरीके से घिरी हुई है। नथिंग बट ड्राई क्रॉप्स लाइक बाजरा कुड बी सोन, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं उगाया जाता, सिर्फ यहाँ पर ये बाजरा की खेती कर सकते हैं, सिर्फ बाजरा उगाते हैं। इन द मानसून दिस ट्रैक्ट बिकम अ वेस्ट ग्रेजिंग अराउंड फॉर द ढांगर फ्लॉक्स, बारिश में क्या होता है ग्रेजिंग के लिए ढांगर जो उनके पशु होते हैं ना, ढांगर लोगों के जो पशु होते हैं इनके लिए अच्छा वो सामान मिल जाता है बारिश में। तो बारिश में, क्योंकि बारिश में जो हरी हरी फसलें लहराती हुई उगेंगी, हरी हरी घास उगेगी। बाय अक्टूबर द ढांगर्स हार्वेस्टेड देयर बाजरा एंड स्टार्टेड ऑन देयर मूव वेस्ट, तो अक्टूबर में क्या करते हैं ढांगर्स लोग जो होते हैं वो अपनी बाजरे की फसल को काट लेते हैं और दोबारा से वो वेस्ट की तरफ को मूव करते हैं, वहाँ से चलने लगते हैं। आफ्टर अ मार्च ऑफ अबाउट अ मंथ, लगभग 1 महीना चलने के बाद दे रीच टू कोंकण, तो वो बाद में कोंकण पहुंच जाते हैं, ठीक है। दिस वॉज अ फ्लरिशिंग एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट विद हाई रेनफॉल एंड डिसॉइल, अब ये क्या है भाई वहाँ पे तो सब कुछ खत्म हो गया है, वहाँ पे बारिश वारिश होने लगी, बहुत ज़्यादा वो हो गया तो सब कुछ खत्म होने लगा है, तो वो वहाँ से मूव कर जाते हैं। मार्च, आफ्टर अ मार्च ऑफ अबाउट अ मंथ दे रीच द कोंकण, फिर वो कोंकण पहुँच जाते हैं अक्टूबर के महीने में। तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और जो वहाँ की धरती है, जो सॉइल है वहाँ की, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो हेयर द शेफर्ड्स, यहाँ पर जो गरड़िए होते हैं वर वेलकम बाय कोंकणी पीजेंट, तो यहाँ पर जिनका वेलकम कौन करता है, यहाँ पर कोंकणी जो पीजेंट होते हैं, जो किसान होते हैं वहाँ के, वो उनको वेलकम अच्छे से करते हैं। आफ्टर द खरीफ हार्वेस्ट वॉज कट एट दिस टाइम, अब खरीफ की फसल वहाँ पर थी, जब उसके कटने का टाइम आ गया था उसके बाद क्या होता है, द फील्ड्स हैड टू बी फर्टिलाइज एंड मेड रेडी फॉर द रवि हार्वेस्ट, तो खेतों को ना दोबारा से सींचा जाता है, उनको फर्टिलाइज किया जाता है, उसके बाद उसको रवि की फसल के लिए तैयार किया जाता है। देखिएगा ये फसलें होती हैं खरीफ, रवि और स्ट्रबल। तो खरीफ में क्या है, द ऑटम क्रॉप, ये ऑटम की फसल है, यूजुअली हार्वेस्टेड बिटवीन सितंबर एंड अक्टूबर, ये सितंबर से अक्टूबर के बीच में हार्वेस्ट होती है, मतलब काटी जाती है। फिर रबी की फसल आएगी, द स्प्रिंग क्रॉप, ये स्प्रिंग की फसल है, यूजुअली हार्वेस्टेड आफ्टर मार्च, ये मार्च के बाद जो है हार्वेस्ट की जाती है। स्टबल, तो स्टबल आपने सुना होगा, स्टबल क्या होता है, फसल काटने के बाद छोटी छोटी सी डंडियाँ खेत में रह जाती है ना, छोटी छोटी सी, उनको स्टबल कहते हैं। आपने सुना भी होगा कि स्टबल के जलने से दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, तो स्टबल उसको बोलते हैं। लोअर एंड्स ऑफ द ग्रेन स्टॉक्स लेफ्ट इन द ग्राउंड आफ्टर हार्वेस्टिंग, तो क्या है कि ढांगर फ्लॉक्स मैन्योर द फील्ड्स एंड फेड ऑन द स्टबल, तो ढांगर के जो फ्लॉक्स होते हैं, मतलब उनका जो पशु जो होते हैं उनके सारे, तो उनको खाने के लिए अच्छा स्टबल मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो है
खरीफ की फसल जो है कट चुकी है और रबी की फसल की तैयारी हो रही है, तो वहाँ पर छोटे छोटे स्टबल बच जाते हैं, तो उसको अच्छे से खा लेते हैं। द कोंकणी पीजेंट ऑल्सो गेव सप्लाईज ऑफ राइस विच द शेफर्स टुक बैक टू द प्लेट्यू वेयर ग्रेन वॉज स्केयर। तो वो लोग क्या करते हैं, कोंकणी पीजेंट जो होते हैं उनको चावल दे देते हैं, जाते टाइम उनको चावल दे देते हैं और बदले में वो लोग जो है उनको, जो शेफर्स होते हैं उनको अनाज वगैरह उनको दे जाते हैं। विद द ऑनसेट ऑफ द मानसून द ढांगर्स लेफ्ट द कोंकण, और जैसे ही मानसून आता है ढांगर्स जो लोग होते हैं वो कोंकण को छोड़ देते हैं। एंड द कोस्टल एरियाज विद देयर फ्लॉक्स एंड रिटर्न टू देयर सेटलमेंट्स ऑन द ड्राई प्लेट्यू। कोंकण एंड द कोस्टल एरियाज, वो समुद्री एरियाज जो हैं और को जो कोंकण है वो उनको छोड़ देते हैं और वो अपने झुंड के साथ रिटर्न हो जाते हैं सेटलमेंट्स ऑन द ड्राई प्लेट्यू, जहाँ द शीप कुड नॉट टॉलरेट द वेट मानसून कंडीशन, क्योंकि जो भीड़ होती हैं इनकी वो ज़्यादा वेट मानसून कंडीशंस नहीं झेल पाती हैं। क्योंकि देखो बफेलो वगैरह तो रह लेती हैं, क्योंकि भाई उसको तो पानी में पड़े रहने मज़ा आता है, नहाती है धोती है पानी में पड़ी रहती है वो। लेकिन जो भीड़ होती है ना, भीड़ों को लेकर चलते हैं गड़िए, तो वो वहाँ पर रुक नहीं पाते, क्योंकि जो उनकी जो वेट मानसून कंडीशन है उसमें वो उनकी जो भीड़ है वो झेल नहीं पाएंगी। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। In Karnataka and Andhra Pradesh, again the dry central plateau was covered with stone and grass. कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में दोबारा से जो ड्राई सेंट्रल प्लेट्यू होते हैं, ये सूखे जो सेंट्रल प्लेट्यू होते हैं, पठार जो होते हैं, दोबारा से स्टोन और ग्रास से भर जाते हैं। इनहेबिटेड बाई कैटल गोट एंड शीप हर्डर्स, ये उनके लिए अच्छा होता है, उनके जो पशु होते हैं गोट और शीप, उन सब के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। द गोलाज हर्डर्ड कैटल, ठीक है, गोलाज वहाँ पर भी एक ट्राइब सही है, ये भी पशु रखते हैं। द कुरुमास एंड कुरुबास रेयर्ड शीप एंड गोट्स एंड सोल्ड वुवन ब्लैंकेट्स, ऐसे ही कुरुमास और कुरुबास होते हैं, कुरुमास एंड कुरुबास। तो ये क्या करते हैं, ये शीप रखते हैं मतलब भेड़ बकरियां, और सोल्ड वुवन ब्लैंकेट्स, और ये क्या बेचते हैं वहाँ पर, वुवन ब्लैंकेट्स बेचते हैं जो बने हुए होते हैं, अपने मतलब बुनाई करते हैं ब्लैंकेट्स की, फिर उसको बेचते हैं। दे लिव्ड नियर द वुड्स, ये लकड़ियों के आसपास रहते हैं, मतलब लकड़ियों के आसपास का जंगलों के आसपास रहते हैं। कल्टिवेटेड स्मॉल पैचेस ऑफ द लैंड, और इनकी जो छोटी छोटी सी इनकी ज़मीन है ना, स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड, एंगेज इन अ वैरायटी ऑफ पैटी ट्रेड्स एंड टू केयर ऑफ देयर हट्स। तो वो वहाँ पर क्या करते हैं, जो ज़मीन में जो फसल उगाते हैं तो उसमें जो खेती वगैरह होती है उसको ये बेच के अपना जीवन यापन करते हैं, उसको बाहर गाँव में जाकर बेचते हैं। ठीक है, तो केयर ऑफ, और अपने पशुओं की देखभाल करते हैं, पशुओं को पालते हैं, पशुओं से जैसे दूध मिला, दूध से भाई घी बनाया, तो उनको ही बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। तो कौन कौन उसने, कुरुमास और कुरुबास। ठीक है, इनको याद रखना आप लोग। ओके, कुरुमास और कुरुबास। ठीक है, दे लिव्ड नियर द वुड्स, ये हो गया। ठीक है, हाँ, अनलाइक द माउंटेन पेस्टोलिस्ट इट वॉज नॉट द कोल्ड एंड द स्नो दैट डिफाइंड द सीजनल रिदम्स ऑफ देयर मूवमेंट, रेदर इट वॉज द अल्टरनेशन ऑफ द मानसून। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है कि माउंटेन पेस्टोलिस्ट की तरह नहीं, जैसे वो लोग होते हैं ना कि भाई वहाँ पर जो बर्फ़ पड़ रही है, बर्फ़ सारा वो घिर गया है वहाँ का मैदान, तो उसको छोड़कर वो निचली रेंज में जाने लगते हैं। तो ऐसा नहीं, ये लोग जो मूवमेंट करते हैं ये अपना मानसून के हिसाब से मूवमेंट करते हैं, बारिश के हिसाब से, यानी कि बारिश से ड्राई सीजन में जाते हैं। तो इन द ड्राई सीजन दे मूव ऑफ द कोस्टल ट्रैक्स, और ड्राई सीजन में वो कहाँ पर मूव करते हैं, कोस्टल ट्रैक्स में। कोस्टल ट्रैक्स का मतलब समुद्री इलाकों में। एंड लेफ्ट व्हेन द रेन्स कैम, और जो है वहाँ को छोड़ देते हैं जहाँ पर बारिश होती है, उसको छोड़ देते हैं। ओनली बफेलोस लाइक द स्वैम्प, क्योंकि क्या होता है जो बफेलोस होती हैं वही तो इसको गीलेपन को झेल पाती हैं, भाई बरसात वगैरह को झेल पाती हैं, क्योंकि वो तो भाई पानी में पड़ी हैं, नहा रही हैं, धो रही हैं, अच्छे से मज़े कर रही हैं। लेकिन जो उनकी भेड़ बकरियाँ हैं वो नहीं रह पाती हैं। Wet conditions of the coastal areas during the monsoon months, other herds had to be shifted to the dry plateau, और जो जितने भी और जो चरवाहे होते हैं वो ड्राई प्लेट्यू में जो है शिफ्ट हो जाते हैं, वो वहाँ से ड्राई प्लेट्यू में चले जाते हैं। मतलब ऐसा होता है जब बारिश का मौसम आया, भेड़ बकरी जो पाल रहे हैं तो वो ड्राई प्लेट्यू में चले जाते हैं। ठीक है, और बफेलोज वाले जो होते हैं वो समुद्री इलाकों में चले जाते हैं, कि भाई जिनको मतलब वो अपने हिसाब से माइग्रेशन करते हैं कि कहाँ पर भाई कैसा एनवायरनमेंट है, कैसा हमारे पशु जिंदा रहेंगे, कैसे हम अपना जीवन यापन करेंगे, तो वो उस हिसाब से चलते हैं। बंजाराज वर येट अनोदर वेल नोन ग्रुप ऑफ ग्रेजर, ऐसे ही बंजाराज होते हैं, ये भी बहुत जाना पहचाना नाम है ग्रेजर्स का, मतलब चरवाहों का। दे आर टू बी फाउंड इन द विलेजेस ऑफ उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। तो ये सब मिलते हैं कहाँ, उत्तर प्रदेश के गांव में, पंजाब के, राजस्थान के गांव में। आराम से जाना माना नाम है, बंजारे आपने सुना भी होगा कई बार, तो ये जाना पहचाना नाम है। मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र में ही सब में हाँ ये बंजारे पाए जाते हैं। इन सर्च ऑफ गुड पेस्चर लैंड फॉर देयर कैटल्स दे मूव्ड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, अपने जानवरों की पेस्चर लैंड की तलाश में, ठीक है, उनके लिए अच्छे चारे की तलाश में ये जो हैं बहुत लंबी लंबी दूरियां तय करते हैं। सेलिंग प्लग
प्लो कैटल एंड अदर गुड्स टू विलेजर्स इन एक्सचेंज फ्रॉम ग्रेन एंड फूड। तो ये बदले में जब जाते हैं तो वहाँ के गांव वालों से कुछ ना कुछ ले लेते हैं अपनी ज़रूरत की चीज़ें, और जो अपना सामान है जो उनके पास रहता है वो उनको देते हुए निकल जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अब ये बॉक्स में आएगा द अकाउंट्स ऑफ मैनी ट्रैवलर्स टेल्स अस अबाउट द लाइफ ऑफ पेस्टोरल ग्रुप्स। बहुत सारे यात्री जो थे उन्होंने पेस्टोरल ग्रुप्स के बारे में लिखा भी है, उनकी लाइफ के बारे में लिखा है। इन द अर्ली 19th सेंचुरी बुचान विजिटेड द गोलास। तो बुचानंद थे, उन्होंने ना गोलास को विजिट किया था। गोलास के बारे में उन्होंने पता लगाया था अपनी यात्रा के दौरान जब वो मैसूर गए थे। तो ही रोट, उन्होंने लिखा देयर फैमिलीज लिव इन स्मॉल विलेजेस, कि उनके जो परिवार होते हैं वो छोटे छोटे गांव में रहते हैं, नियर द स्कर्ट ऑफ द वुड्स। वो इस टाइप का जो घर का वो बना लेते हैं, है ना, वो लकड़ी का घर टाइप का बना लेते हैं, उसमें वो रहते हैं। वेयर दे कल्टिवेट अ लिटिल ग्राउंड, जहाँ पर वो छोटी सी उनकी ज़मीन होती है उसको वो कल्टिवेट करते हैं। एंड कीप सम ऑफ देयर कैटल, और कुछ पशु भी रखते हैं वो। सेलिंग इन द टाउन्स द प्रोड्यूस ऑफ द डेयरी, और वो उसके जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं उसको जाकर कस्बों में जाकर बेचते हैं। देयर फैमिलीज आर वेरी न्यूमरस, उनकी फैमिलीज बहुत बड़ी होती हैं। 7 to 8 यंग मैन इन द ईस्ट बीइंग कॉमन, उनकी फैमिली में 7-8 लोग होना कॉमन बात है। 2 or 3 ऑफ दिस अटेंड द फ्लक्स इन द वुड्स वाइल दैट रिमाइंडर कल्टिवेट देयर फील्ड्स। 2-3 लोग जो है उनके जो है पशुओं को संभालते हैं और बाकी जो है खेतों को कल्टिवेट करते हैं, उसमें फसल उगाते हैं। एंड सप्लाई द टाउन्स विद फायरवुड, और बहुत से लोग जो होते हैं उसमें जो टाउन्स में जाकर अपना सामान बेचते हैं। एंड विथ स्ट्रॉ फॉर थैच, ठीक है। अब जैसे ही भूसा वगैरह निकलता है उसको ये बेचने जाते हैं। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा इस तरीके से है। अब आता है इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान लिव्ड इन रायकास। तो राजस्थान के जो डेजर्ट हैं उसमें रायकास लोग रहते हैं, मतलब सबकी अलग अलग ट्राइब्स हैं ये। तो वहाँ पर राजस्थान में होती है रायकास। द रेनफॉल इन द रीजन वॉज मिग्रे एंड अनसर्टेन। तो यहाँ पर जो बारिश होती ही नहीं है या फिर रेयर होती है। ऑन कल्टिवेट लैंड हार्वेस्ट फ्लक्चुएटेड एवरी, यहाँ पर जो कल्टिवेटेड लैंड होती है जिस पर हमने फसल उगाई है तो उसकी जो फसल होती है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, हर साल कभी हुई कभी नहीं हुई। ओवर वेस्ट स्टेचेस नो क्रॉप कुड बी ग्रोन, यहाँ पर मतलब कोई फसल इसलिए नहीं हो सकती है। सो द रायकास कंबाइंड कल्टिवेशन विथ पेस्टोलिज्म, इसलिए जो ये लोग जो होते हैं कंबाइंड फसल उगाते हैं पेस्टोलिज्म के साथ। ड्यूरिंग द मानसून द रायकास ऑफ बारमर, मानसून के सीजन में रायकास ऑफ बारमर, जैसलमेर, जोधपुर एंड बीकानेर स्टेड इन देयर होम विलेज, वो अपने जो है होम विलेजेस में रुकते हैं। वेयर पेस्चर वॉज अवेलेबल, जहाँ पर जो है पेस्चर अवेलेबल होता है। ठीक है, मतलब जानवर को खाने का सामान मिल जाता है, चारा मिल जाता है। बाय अक्टूबर व्हेन दीज ग्रेजिंग ग्राउंड्स वर ड्राई एंड, जब अक्टूबर में ये सारा जो ग्राउंड होता है चरने वाला स्थान जब बहुत ज़्यादा सूखा और एग्जॉस्टेड हो जाता है तो दे मूव्ड आउट इन सर्च ऑफ अदर पेस्चर एंड वाटर एंड रिटर्न अगेन ड्यूरिंग द नेक्स्ट मानसून। तो वो इस तलाश में कि भाई हमारे जानवरों को पेस्चर नहीं मिल पा रहा तो खाने और पानी की तलाश में वहाँ से चलने लगते हैं। एंड रिटर्न, और दोबारा से वापस कब लौटते हैं, जब अगला मानसून आता है। वन ग्रुप ऑफ रायकास नोन एज द मारू डेजर्ट रायकास, तो रायकास के एक ग्रुप को क्या बोला जाता है, मारू बोला जाता है। हर्डेड कैमल्स एंड अनदर ग्रुप रियर्ड शीप एंड गोट, तो मारू जो है वो क्या करते हैं, वो कैमल्स को पालते हैं, ऊंट को रखते हैं अपने पास। एंड अनदर ग्रुप रियर्ड शीप एंड गोट, और एक दूसरा ग्रुप होता है उसमें भेड़ और बकरियां भी रखी जाती हैं। तो यह है अ कैमल हर्डर इन दिस सेटलमेंट। दिस इज ऑन द थार डेजर्ट नियर जैसलमेर इन राजस्थान। ठीक है, जैसलमेर में राजस्थान में थार डेजर्ट है। दिस कैमल द कैमल हर्डर्स ऑफ द रीजन आर मारू डेजर्ट रायकास एंड देयर सेटलमेंट इज कॉल्ड अ ढांडी। ठीक है, यहाँ पर वो लोग रहते हैं तो उसको बोलते हैं ढांडी। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। ये कैमल फेयर लगा हुआ है, कैमल फेयर एट बलोत्रा इन वेस्टर्न राजस्थान मेला होता है ये। So we see that the life of these pastoral groups was sustained by a careful consideration of a host of factors। तो ये पेस्टोरल लाइफ होती है इसके बहुत सारे कारक होते हैं, ये बहुत सारे रूप में प्रभावित करते हैं इसको बहुत सारे कारक। दे हैड टू जज हाउ लॉन्ग द हर्ट्स कुड स्टे इन वन एरिया एंड नो वेयर दे कुड फाइंड वाटर एंड पेस्चर। They had to judge how long the herds could stay in one area and know where they could find water and pasture. They needed to calculate the timing of their movements and ensure that they could move through different territories। मतलब यही है, वो टाइम के अकॉर्डिंग जो वहाँ से माइग्रेशन करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह वो सेट होते हैं। ठीक है, और उनको चलने के लिए बहुत लंबी लंबी दूरियां भी तय करनी पड़ती हैं। और क्या होता है, वो अलग अलग टेरिटरीज में जाते हैं, मतलब अलग अलग टेरिटरीज नहीं होती है जो कैपिटल्स वगैरह होते हैं, अलग अलग एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं वो। दे हैड टू सेट अप अ रिलेशनशिप विथ फार्मर्स ऑन द वे, और रास्ते में क्या होता है, उनका जो वहाँ के गाँव के जो किसान होते हैं उनसे एक बहुत अच्छा बॉन्ड बन जाता है, एक अच्छी रिलेशनशिप बन जाती है। सो दैट द हर्ट्स कुड ग्रेज इन हार्वेस्टेड फील्ड्स एंड मैन्योर द सॉइल। इसीलिए क्या होता है, जो हर्ट्स होते हैं जिससे कि हर्ट्स जो है उनके
वो वहाँ पर रास्ते में मतलब उनको अच्छा सा ग्रेजिंग के लिए स्थान मिल सके, एंड मैन्योर द सॉइल, और मिट्टी जो है मिट्टी के जो खनिज होते हैं उससे उनको बहुत फ़ायदा होता है। दे कम्बाइंड अ रेंज ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़, कल्टिवेशन, ट्रेड एंड हर्डिंग टू मेक देयर लिविंग। और वो अपने जीवन यापन के लिए बहुत अलग तरीके की एक्टिविटीज़ भी करते हैं, जैसे कि कल्टिवेशन करेंगे, खेती करते हैं, ट्रेड व्यापार करते हैं, एंड हर्डिंग और पशुपालन करते हैं, टू मेक देयर लिविंग, ठीक है, मतलब अपना जीवन यापन करने के लिए। अब आता है हाउ डिड द लाइफ ऑफ पेस्टोलिस्ट चेंज अंडर कॉलोनियल रूल। तो पेस्टोलिस्ट की जो लाइफ थी वो कॉलोनियल रूल के तहत कैसे प्रभावित हुई, मतलब जब भारत में अंग्रेज आए, जब हमारा देश गुलाम था, ठीक है, अंग्रेज जब मतलब हमारे देश गुलाम था, तो उनकी जो लाइफ थी तो वो बेचारे कैसे रहे होंगे, क्योंकि उस अंग्रेज तो कहीं पे जाने नहीं देते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर, क्योंकि इन लोगों का तो काम यही है कि भाई एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट करना। तो ये लोग कैसे रहते थे उस टाइम पर, उनकी लाइफ कैसी थी, ये हम जानेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर पसंद आया तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।